दोस्तों अभी अभी मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसा देखा जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल यह मांग कर रही है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम, जो वेस्ट बंगाल का ग्रुप बना है। इसमें गुप्ता जी के द्वारा ये मैसेज सर्कुलेट किया गया, और आइए जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि लेटर हेड में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो एक संस्था है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसके द्वारा जो है ये लेटर 23/9/2024 को लिखा गया है। इसमें चलिए जानते हैं किसे लिखा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। यानी ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है छत्तीसगढ़, ये अपने स्टेट के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ये चिट्ठी लिख रहे हैं। विषय में इन्होंने क्या लिखा है, डी फार्मेसी के छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा को रद्द करने संबंध में अनुशंसा पत्र भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु। यानी कि ये चाहते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा रद्द किया जाए। इसके लिए वे भारत सरकार को अनुशंसा पत्र इनके द्वारा भेज रहे हैं। आगे इस पत्र में लिखा गया है कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य के फार्मासिस्ट की ओर से आपके विचारार्थ निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से पास आउट डी फार्मा छात्रों को एक अतिरिक्त परीक्षा एग्जिट परीक्षा देने हेतु अभी एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि छात्रों पर अतिरिक्त भार डालने हेतु उन्हें परेशान करने वाला तथा पंजीयन हेतु व्यर्थ विलंब करने वाला प्रतीत होता है। महोदय, फार्मेसी अधिनियम 1948 में कहीं भी डी फार्मा के उत्तीर्ण छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा देने के प्रावधान का वर्णन नहीं है। अन्य पाठ्यक्रमों को यदि देखें, जैसे नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल आदि हेतु भी कोई एग्जिट परीक्षा का प्रावधान नहीं है। बी फार्मेसी कोर्स एम फार्मेसी कोर्स बी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को संबद्धता रखता है, लेकिन उक्त पाठ्यक्रमों हेतु भी एग्जिट परीक्षा का बंधन नहीं है। अतः केवल डी फार्मेसी छात्रों के लिए इसे लागू करना न्यायोचित नहीं है। छात्र पीसीआई और फार्मेसी अधिनियम 1948 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। अधिनियम में कहीं भी एग्जिट परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, अतः यह एग्जिट परीक्षा लागू करना अधिनियम के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ अस्पष्ट मुद्दे हैं जिन्हें प्रमुखता से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे अधिसूचना के अनुसार बिंदु 4.3 के अनुसार छात्र के लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो यहाँ द्वितीय वर्ष का परीक्षा फल 31 जुलाई 2024 के बाद घोषित किए गए हैं। इसलिए छात्रों को आगामी परीक्षा में बैठने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा, जो कि गलत है। सभी राज्यों में परीक्षा आयोजित एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने का दिनांक माह एक रूप नहीं है, अतः एग्जिट परीक्षा का सभी राज्य हेतु एक माह निर्धारण करना छात्र हित में नहीं है। इस प्रकार 2 वर्ष का पाठ्यक्रम छात्र लगभग 3 से साढ़े 3 साल में पूरा करेंगे, जिससे छात्रों को अतिरिक्त वित्तीय हानि होगा। दूसरा पॉइंट, बिंदु संख्या 3.1 में परीक्षा शुल्क बताया गया है, जो कि अधिसूचना के अनुसार 5,900 रुपये है, जो कि बहुत अधिक है। परीक्षा के केंद्र बड़े शहरों में दिया जा रहा है, जिसे दूरस्थ स्थित छात्रों को परीक्षा देने दूसरे शहर जाना होगा, एवं 3 दिनों तक आवास भोजन की व्यवस्था भी छात्रों को करनी होगी, जिसमें उन्हें बड़ी राशि खर्च करनी होगी। एग्जिट परीक्षा केंद्र चुनिंदा रूप से बड़े शहरों के मात्र उपलब्ध है। इस प्रकार यह परीक्षार्थियों के वित्तीय भार को बढ़ाएगा। बिंदु संख्या 10.7 में राज्य परिषदों द्वारा 2,360 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर छात्रों के परिणाम के सत्यापन के बारे में कहा गया है, जबकि परिणामों का सत्यापन हेतु राज्य फार्मेसी काउंसिल कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती है। अतः
यह एक तरह से छात्रों पर अतिरिक्त भार है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ऐसी वित्तीय बाधाओं के साथ इस पाठ्यक्रम को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण पंजीयन में विलंब होगा, जिनके कारण योग्यता होते हुए भी उन्हें रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं रहेगी। वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा जारी सूचना के माध्यम से आयोजित एग्जिट परीक्षा को भविष्य की तिथि तक स्थगित कर दिया गया है। छात्र हित में इस पर गंभीरता से विचार कर निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एवं छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त फार्मासिस्टों की ओर से अनुरोध करता हूं कि डिप्लोमा फार्मेसी उत्तीर्ण छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें। और यहाँ पे नीचे में साइन लिखा हुआ है, अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।